एक आरोप आप पर लगता है कि आप जो भी काम करते हैं वो अपनी बिरादरी के गांव में करते हैं, किसी अन्य बिरादरी के गांव में आपने कोई काम नहीं किया। अच्छा, जिस तरीके से बात चल रही है यहाँ पर मायावती जी की बीएसपी का एक कैंडिडेट उतारने वाले हैं और उधर से नाराज़गी भी अभी तक पूरी तरीके से जाहिर तो नहीं की गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि उधर से भी चुनाव लड़ा जा सकता है। तो फिर कैराना को कैसे बचाएंगे? विधानसभा की अगर हम बात करें 22 की, तो उसको भी हार गए थे। मृगांका जी वहाँ से नहीं जीत पाई थी, 2 बार वहाँ से हारी। वहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए अमित शाह जी भी आए, तब भी वो सीट नहीं बचा पाए भारतीय जनता पार्टी वाले। तो क्या विपक्ष को और इकरा हसन को हल्के में लिया जा सकता है? अरे नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूँ रजत शर्मा। लगातार लोकसभा चुनाव की चुनावी यात्रा पर हूँ। अभी कैराना लोकसभा में मौजूद हूँ और लगातार यहाँ पर पहले टिकट की दौड़ लगी हुई थी, लेकिन अब टिकट कंफर्म हो चुका है। तो अभी जिस तरीके से बात चल रही है प्रदीप चौधरी की और दूसरी तरफ नकुड़ से विधायक मुकेश चौधरी जी की, लेकिन इनके ऊपर आरोप लगे हैं, उनका ये किस तरीके से खंडन करेंगे, इनसे सीधा बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो लेटर जारी किया गया है ये किस वजह से किया गया है। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश चौधरी जी आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। धन्यवाद आपका रजत शर्मा जी। एक आरोप आप पर लगता है कि आप जो भी काम करते हैं वो अपनी बिरादरी के गांव में करते हैं, किसी अन्य बिरादरी के गांव में आपने कोई काम नहीं किया। 80% जो काम किया है वो अपनी बिरादरी के गांव में किया है। देखिए, आरोप लगाने वाला तो कोई कुछ भी कह सकता है। मेरी विधानसभा में जो है लगभग 250-300 गांव हैं जी और 36 जाति के गांव हैं। अभी हम टोली गांव में हैं जी। इस गांव में भी 36 बिरादरी रहती है। लेकिन गुजर बाहुल्य है। नहीं, सभी जातियाँ हैं, सभी जातियाँ हैं। अभी कल मैंने उद्घाटन किया, मैंने अगवान हेडा से सड़क शुरू की, कायमपुर होते हुए वो कुंडी गई। 3 करोड़ 78 लाख की सड़क है। ठाकरों का गांव है जी। कायमपुर ब्राह्मणों का कश्यपों का गाँव है और नवादा सैनियों का गांव है। अगवान हेडा सैनियों का और गुजरों का गांव है। इसके अलावा आप किसी भी गांव में चल जाओ जी। आप चल जाओ मधौर, वो भी ठाकुरों का गांव है, वहाँ भी काम चल रहा है। आप चले जाओ टाबर, वहाँ भी सीसी बन रही है, वो ठाकुरों का गांव है। आप चले जाओ नठोड़ी, वहाँ सीसी बन चुकी है, वो जाटों का गांव है। आप चले जाओ फतेहपुर, वो भी जाटों का गांव, वहाँ सीसी बन चुकी है। आप चले जाओ बाधी, वहाँ भी सीसी पे काम चल रहा है, वो जाटों का गाँव है। आप चले जाओ डालने वाला, वहाँ भी सीसी पे काम चल रहा है, वो भी जाटों का गाँव है। आप चले जाओ रंदेवा, वो ब्राह्मणों का गाँव है, वहाँ भी सीसी बन रही है। आप चले जाओ अज्ञाना, वहाँ मैंने कॉलेज दिया, स्टेडियम दिया, सड़क दी, वो त्यागियों का गाँव है। आप चले जाओ धोला एडी, वो सैनियों का गाँव है, वहाँ मैंने सीसी दी। आप चले जाओ नथमलपुर, वो बाड़ियों का गांव है, सैनियों का गांव है, वहाँ मैंने सीसी दी। आप चल जाओ अपना जो है ये गांव है पदम नगली, वहाँ सैनी है, गुज्जर है, वहाँ मैंने सीसी दी। आप चले जाओ नया गांव, वो गुजरों का गांव है, वहाँ मैंने सीसी दी। आप चल जाओ अपना जो है नारायणपुर, वहाँ मैंने सीसी दी, वो सैनियों का गांव है। 36 जात गौशाला भी दी। 36 जात में जो नेता काम करता है, जो विधायक काम करता है, एक जाति से आदमी न ग्राम प्रधान बन सकता, एमएलए बनना तो बहुत दूर की बात है। जो आपकी पार्टी के जिला संयोजक है बुद्ध सिंह गुप्ता जी, उन्होंने फिर ये आरोप क्यों लगाए गए, वो भी पूरी लेटर पैड पर लगाए? 20 साल पहले वो जिला संयोजक रहे थे, अभी बुजुर्ग हो चुके हैं बहुत, मैं उनका सम्मान करता हूँ। वो पूर्व में हमारे यहाँ जो नेता थे जो 20 साल तक रहे हैं, उनसे ग्रसित है। कहीं ना कहीं आदमी परेशान होता है कि मैं 20 साल में विधानसभा में कुछ कर नहीं पाया। और एक आदमी ने जो एक नया लड़का पहली बार विधायक बना, गरीब किसान का बच्चा विधायक बना, उसने 2 साल में इतने काम कर दिए, मैं 20 साल में नहीं कर पाया। और वो 2 साल में इतना घूम लिया विधानसभा में, 20 साल में नहीं घूम पाया, तो वो परेशान है। वो ऐसे लोगों को लगा के जो 20 साल पहले पद रहा हो जिस पे, उसका लेटर पैड लेके उसे बुला के उससे लिखवा रहा है। इस तरह की बात है। मैं दावे से कह सकता हूँ, मेरी विधायक निधि की सड़क कि कोई जांच कर ले, कोई एजेंसी जांच कर ले, उत्तर प्रदेश में मेरे से अच्छी गुणवत्ता, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, आप मेरी सड़क जितनी बनी, मैं लिस्ट आपको मुझे नंबर देना, मैं लिस्ट भेज दूंगा। हर सड़क की वीडियो बनाना, हर सड़क पे घूम के आना। उसमें धांधली का भी आरोप है। हाँ, सड़क टूट गई है वो बहुत पहले ही।
मैं क्या कह रहा हूँ, एक भी सड़क टूट गई हो और 20 साल सड़क चलेगी, ऐसी सड़क मैंने बनवाई। मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में मेरे से अच्छी गुणवत्ता किसी की हो नहीं सकती। वजह है उसकी, मैं ब्लॉक प्रमुख था, मेरी प्रशासनिक जांच हुई जब मैं ब्लॉक प्रमुख था, बसपा का राज था, मैं ब्लॉक प्रमुख था, तो मायावती जी ने मेरी जांच कराई, मैं क्लीन चिट आया। फिर मेरी जांच कराई लोकायुक्त से, उन्होंने लोकायुक्त यहाँ पे जांच करने आए हैं, उन्होंने मुझे क्लीन चिट दी। मैंने गुणवत्ता से, जब मैं ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ, मैं जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ, आज मैं विधायक हूँ, मैंने गुणवत्ता से कभी भी समझौता नहीं होने दिया। मेरी पहली प्रायोरिटी ही गुणवत्ता है। आप आज जाके देख सकते हो, ये जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं मेरे पर सांसद जी पे, ये विपक्ष की बौखलाहट है। हमारे सांसद जी बहुत भारी मतों से यहाँ से जीतेंगे और कुछ लोग परेशान हैं, हताश है, निराश है। जब आदमी हताश और निराश हो जाता है तो वो इस तरह के आरोप लगाता है। मैं कहता कि किसी भी एजेंसी से जांच करा लो दोनों मामलों की, जो उन्होंने आरोप लगाए हैं। यदि उसमें 0.1% भी सत्यता मिल रहा ना, सत्यता मिल रहा, मैं रिजाइन कर दूंगा। तो ये जिस तरीके से अभी बात चल रही है कि धांधली की भी बात है और कमीशनी खोरी की भी बात है, तो ये कैसे आप पूरा बताएंगे कि क्या प्रूफ देंगे उनको जिससे वो माने कि आपने ऐसी कोई धांधली नहीं की है? मेरी 1000 वीडियो है मेरी सोशल मीडिया पे। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने आज तक जीवन में किसी से पैसे लेके किसी का काम नहीं किया। हमेशा कहता हूँ, एक आदमी आके ये कह दे कि मेरे से पैसे लेके काम कराया। परसों मेरे पास एक वाल्मीकि परिवार आया, पति पत्नी, बुल्ले वाला मेरे यहाँ एक क्षेत्र में गांव है। कह लगे जी वो मेरे पति का ट्रांसफ़र कर दिया मुजफ्फरनगर। क्यों भाई? कह लिए वही तो है, आपने लगवाया था अभी। अच्छा। इसके पिताजी की डेथ हो गई थी और हम 2 साल से धक्के खा रहे थे। धर्म सिंह सैनी हमारा बेवकूफ़ बना रहा था, वो लगवा नहीं रहा था। मृतक आश्रित पे उसको नौकरी नहीं मिल रही थी। आप आए, आप विधायक बने, हम आपके पास आए, आपने अधिकारी को टाइट किया और हमारी 10 दिन में नौकरी लगी बिना एक पैसे के। अब मेरे पति में एक कमी आ गई, दारू पी का ऑफिस चला गया। अच्छा। तो उन्होंने इसको मुझे पर ट्रांसफ़र कर दिया। मुझे ये भी याद नहीं था, मैंने उसके मृतक आश्रित में नौकरी लगवाई और वो बेचारा फ्री में लगा। मैं दावे से कहता हूँ, एक आदमी पूरे जनपद में, पूरे उत्तर प्रदेश में आ जाए जो ये कह दे कि मुकेश चौधरी ने कभी 1 रुपया लेकर किसी का काम किया हो। मेरा जीवन ऐसा है जैसे मेरे गुरु का जीवन था राजनीतिक। मेरे गुरु मास्टर कोरपाल जी को सारी दुनिया जानती है, पूरा जिला जानता है। 36 जात में हर घर में उस आदमी का फोटो है। प्रदेश जानता, 3 बार विधायक रहे, इंडिपेंडेंट भी जीते वो। हमेशा हम भगवान ने इस लायक बनाए, हम तो किसान के घर में पैदा हुए। हमने कभी सोचा भी नहीं था हम MLA बनेंगे। भगवान जी ने हमें मौका दिया। ये मौका कोई हमें कोई लूटने के लिए थोड़ा दिया। मैं तो ब्लॉक प्रमुख में बता दो, लोकायुक्त की जांच में मैं क्लीन चिट आया हूँ। मैं क्या कमीशन खोरी लेता हूँ, आज आप खुद अंदाजा लगा लो। अच्छा, ये जिस तरीके से अभी टिकट की दौड़ चली हुई थी, अभी कुछ लोग जो है नाराज़ है। अगर शामली की बात करें, गुजरों के 84 गांव है, वो कह रहे हैं कि भाई साहब हमारा ये पसंद का नेता को टिकट नहीं दिया गया, हम तो नाराज़ है, हम तो वोट कहीं और देंगे। आपने नकुड़ वालों को तो यहाँ पर बोल दिया कि हाँ आपके साथ है, लेकिन क्या इधर से जीत पाएंगे? उधर से भी तो फिर 400 पार का जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का, क्या वो पूरा हो पाएगा? देखो, मोदी जी का जो विकसित भारत संकल्प का जो संकल्प है, वो कोई मोदी जी ने वैसे ही नहीं लिया। मोदी जी की जो नीति और नीयत है ना, वो बिल्कुल साफ है। उन्होंने पिछले 10 साल में हर वो नीति को बनाने का काम किया, हर कानून जो देश के लिए हित में था उसको चेंज करने का काम किया। उनका पूरा जीवन गरीब के लिए है। और जहाँ तक बात है टिकट मांगने की, हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हर व्यक्ति को टिकट मांगने का अधिकार है। ये नहीं होता कि ये MP है, ये विधायक है, इसके सामने कोई टिकट नहीं मांगने का। हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं। सबको आवेदन देने का अधिकार है। ये निर्णय हाईकमान को करना है, पार्टी शीर्ष नेतृत्व को करना है। कौन आदमी चुनाव जीत सकता है, कौन नहीं जीत सकता है, अपना उनका तरीका है। सर्वे एक तरीका है, पार्टी का संगठन एक तरीका है। और जिसको टिकट मिल जाता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना अनुशासनात्मक है कि वो उसको चुनाव बिल्कुल पूरी ताकत के साथ लड़ाने का काम करता है। और अब भी यही होगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। ये चुनाव निश्चित तौर पर हम लोग जीतेंगे और 400 पार हम करेंगे।
हमारा एनडीए का गठबंधन करेगा और यूपी में हम 80 में से 80 लाएंगे। समाजवादी 0 आएगी, बहुजन समाजवादी पार्टी 0 आएगी, कांग्रेस 0 आएगी, इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में 0 आएगा। अच्छा, जिस तरीके से बात चल रही है यहाँ पर मायावती जी की बीएसपी का एक कैंडिडेट उतारने वाले हैं और उधर से नाराज़गी भी अभी तक पूरी तरीके से जाहिर तो नहीं की गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि उधर से भी चुनाव लड़ा जा सकता है, तो फिर कैराना को कैसे बचाएंगे? मैं कह तो रहा हूँ, पिछली बार कैराना में गठबंधन था सपा कांग्रेस बसपा का, तब हम 90,000 से जीते थे। इस बार हाँ लोकदल भी उनके साथ थी, इस बार लोकदल हमारे साथ है, हम 2.5 से 3 लाख वोटों से कैराना जीतेंगे। 2.5 से 3। अच्छा, तो आप जिस तरीके से नकुड़ की बात करें और इधर अपने क्षेत्र की बात करें, ये जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मतों का इस्तेमाल करके यहाँ पर इनको हराने का काम करेंगे, तो उनको फिर कैसे मनाया जाएगा? मैं कहता रहा वो लोग हैं जो 22 में बाबा जी को, योगी जी को, मोदी जी को गाली दे रहे थे, वो निराश हताश लोग हैं और निराश हताश का भगवान श्री राम भी कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, भगवान श्री राम भी उसी को आशीर्वाद देते हैं जो कर्मयोगी हो। ये सब चंदाल चोर, ये चोरों की एक समूह है। अली बाबा 40 चोर है ना, ये समाजवादी पार्टी के अली बाबा 40 चोर है। इन्होंने इनके नेता देख लो आप जितने भी हैं, इनकी मूंगफली की दुकान नहीं है, इनकी दुकान ही राजनीति है, इनकी घर की रोटी भी राजनीति चलती थी। इसलिए ये सब परेशान है, हताश है, निराश है। आज ईमानदार नेतृत्व के हाथ में देश और प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश का उदाहरण पूरी दुनिया में दे जाता है। आज उत्तर प्रदेश अपने आप में पूरी देश में नहीं पूरी दुनिया में स्थापित कर चुका है कि पूरी दुनिया का व्यापारी आज उत्तर प्रदेश आता है कि मुझे उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करना है। जिस प्रदेश में इन्वेस्टर दुनिया से आते हो, उसका नेतृत्व इतना अच्छा है योगी जैसा कि उन्होंने माफिया गिरदी को मिट्टी में मिला दिया है, कुछ बचा नहीं है। इसलिए विपक्ष के सब लोग हताश और निराश है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष का कैंडिडेट है, कहीं ना कहीं फ़ैन फॉलोइंग उनकी है, और ये टिकट जो है, जो मैंने पहले भी बात करी 84 गाँव की, वो ये कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ होकर अब कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, और वो भी मुस्लिम गुजर है, हम उनको सपोर्ट कर देंगे, और इस तरीके की बात वहाँ पर चल रही है। सब मोदी में है, राम में है देश प्रदेश, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कोई ये सब बातें लोग तरह तरह की बातें करते रहते हैं। भाजपा का बहुत मजबूत संगठन है और हम लोग संगठन के बल पे चुनाव लड़ते हैं। हम संगठन के बल पे निश्चित तौर पे सीट जीतेंगे और मैंने बताया 2.5 से 3 लाख मतों के अंतर से हम कैराना लोकसभा जीत रहे हैं। कैराना विधानसभा की अगर हम बात करें 22 की, तो उसको भी हार गए थे। मृगांका जी वहाँ से नहीं जीत पाई थी, 2 बार वहाँ से हारी। वहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए अमित शाह जी भी आए, तब भी वो सीट नहीं बचा पाए भारतीय जनता पार्टी वाले। तो क्या विपक्ष को और इकरा हसन को हल्के में लिया जा सकता है? अरे इस बार हम कैराना विधानसभा जीतेंगे, आप निश्चित रहिए। अच्छा। कैराना में जीतेंगे। क्या समीकरण रहने वाले? समीकरण हमारे पक्ष में है, बताया आपको। एक तरफा जीतेंगे कैराना में। कैराना हम जीतेंगे, शामली हम जीतेंगे, थाना भवन जीतेंगे, गंगो जीतेंगे और नकुड़ जीतेंगे। अच्छा। और 2.5 से 3 लाख वोटों से लोकदल के गठबंधन होने के बाद समीकरण बदल चुके हैं। चौधरी जी, क्या ये जो टिकट का फैसला लिया गया है पार्टी के द्वारा सही है? बिल्कुल 100% सही है। जो और दावेदारी चल रही थी मनीष चौहान की, अरे जो शीर्ष नेतृत्व काम है हमारे सांसद, आपके हिसाब से क्या लगता है? सरल, बहुत अच्छा है, बहुत सरल हमारे सांसद है। अच्छा। हाँ, कोई किसी टाइम चल जाओ। अच्छा। उनके पिताजी वैसे ही थे। भारी विरोध देखने को मिला, लोग कह रहे हैं आते ही नहीं है। विरोध करा भी है, सबने कहा मैंने कहा आप सांसद कौन बनना चाहिए, सबने कहा प्रदीप चौधरी, मैंने नाम बताया किसी को? आप तो थे यहाँ। हाँ, कहाँ विरोध है? लेकिन जिस तरीके से हम ग्राउंड पर जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई आते ही नहीं है, ना दुख में ना सुख में, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो परेशान हैं। सांसद के लिए पूरी लोकसभा घूमना इतना आसान काम नहीं होता, फिर भी वो सुबह निकलते हैं, रात तक घूमते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो फिर ये जनता में रोष क्यों दिखाई दे? कोई रोष नहीं है, कोई कहाँ रोष है, कहीं रोष है ही नहीं। अच्छा। हाँ, नकुड़ विधानसभा सही? अरे एक तरफा। अच्छा। 1.5 लाख वोट मिलेंगे यहाँ। 1.5 लाख वोट। हाँ, और ये जो आरोप है, इनका आपने खंडन कर दिया, इसकी अगर जांच हो से भाई मैं तो कह रहा हूँ जांच करा ले, सीबीआई से जांच करा ले इसकी। बच्चों से पूछ हो जाएगा वो तो।
तो मतलब हमारा गांव तो विधानसभा में है और हमारा गांव उनाली है और हरिजन बाहुल्य गांव है और विधायक जी ने जिला पंचायत से और ब्लॉक से वहाँ भी काम कराया है और हरिजन बाहुल्य गांव है। हमारी बिरादरी की वोट वहाँ से मुश्किल से 3700 वोट में से 100 वोट है, तो वहाँ और भी तो बिरादरी है, वहाँ भी तो काम दिया, तो ये आरोप तो कहाँ लगा रहे हैं आप? अच्छा, तो ये आपको लगता है कि विपक्ष का षड्यंत्र है कुछ? बिल्कुल वो तो बौखला चुके हैं ना, परेशान हो चुके हैं, हताश निराश हो चुके हैं। उसके तो बच्चों से पूछ लो जाएगा। हताश और निराश हो चुके हैं वो लोग परेशान हैं कि 2 साल में इतने काम कैसे हो गए। सबसे बड़ा काम आपने अपनी विधानसभा में क्या किया है? सोंदेबाद आलनपुर का पुल है, शाहजहाँपुर का पुल है, जो लगभग 125 करोड़ के दोनों। अच्छा, जिस स्टेडियम तरीके से है। आप बात कर रहे थे धर्म सिंह सैनी की, लेकिन वो तो लगातार विधायक रहे 4 साल 4 योजना रहे। लगातार, और वो मंत्री भी रहे राज्य सरकार में। हाँ, बिडवी मिल चलवाया मैंने, 2 मिल चलवाए अपने आस पास, टोटापुर बिडवी, जो बनते 20 साल से। तो अभी कितना अंतर आपको नजर आ रहा है पहली विधानसभा में और अब की? ये तो पब्लिक का, आप घूमो बता देगी पब्लिक। मुकेश चौधरी विधायक है नकुड़ विधानसभा से, और उनसे हमने बातचीत की। उन पर जो आरोप लगे हैं उनके बारे में उन्होंने बताया कि आखिरकार वो आरोप क्यों लगाए गए हैं और किस तरह से लगाए गए। लगातार जुड़े रहिए न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। बेबाक तरीके से बेबाक राय और बेबाक इंटरव्यू आपको यूं ही दिखाते रहेंगे। लगातार जुड़े रहिए न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ।